पुलवामा की बच्ची का जबरन निकाह अबू दुर्जाना जैसे खूंखार टेररिस्ट के साथ किसने करवाया? ये कश्मीरी बिकने वाला नहीं है, ना कभी बिका आज तक। कश्मीरी का सौदा जरूर किया गया और सौदा नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से करती आई। चंदा इकट्ठा करते थे कश्मीरियों से कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद क्या किया आपके सामने? उसके बाद सौदागिरी आपने शुरू करी। आपको तो केवल सियासत करनी है, भले वो लाशों पर क्यों ना हो जाए। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो खासकर फारूक साहब ने कल जो सऊद कश्मीर में जो बैठक की अपनी युवाओं के साथ, और मल चुक हिकमत काशिर, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि सभी कश्मीरी बिक चुके हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण लफ्ज़। और मैं फारूक साहब को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, मेरी इतनी उम्र नहीं जितना आपका सियासी एक्सपीरियंस है, लेकिन इस तरह के लफ्ज़ कश्मीरियों के इस्तेमाल करना आपको शोभा नहीं देता। फारूक साहब, एक बात बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी बिकने वाला नहीं है, ना कभी बिका आज तक। कश्मीरी का सौदा जरूर किया गया और सौदा नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से करती आई। मरहूम शेख साहब यहाँ पर चंदा इकट्ठा करते थे कश्मीरियों से कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद क्या किया आपके सामने? उसके बाद सौदागिरी आपने शुरू कर दी। 87 की रिगिंग सबको पता है, किस तरह से रातों रात लोगों को हराया गया और जिताया गया था, तभी सौदा हुआ कश्मीरी का। तो ये सौदा आप करते हैं, ये बेचारे मासूम लोग हैं जो आपके हाथों में आकर जो है बरगलाए जाते हैं। और कल जिस तरह से आपने युवाओं को बरगलाने की कोशिश की है फारूक साहब, ये जो है मैं इसका सिरे से खंडन करता हूँ, ये गलत बात है। देखिए, ये जो युवा है, ये बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देखता है, अपने बुजुर्गों की तरफ देखता है। बड़ी मुश्किल से कहीं कत्लोगार्द का ये सिलसिला थमा है। आज इन युवाओं को आप एजेंसीज का एजेंट बताते हैं। फारूक साहब, कितना दुर्भाग्य। आपको क्या लगता है, आप कश्मीरी में बात कर रहे हैं तो शायद जम्मू में समझ नहीं आएगा, मेरा वोट बैंक खराब नहीं होगा? जम्मू के लोग अच्छी तरह से कश्मीरी भी समझते हैं और कश्मीरियों को भी समझते हैं, और शायद आपसे ज़्यादा बेहतर तरह से समझते हैं। मुझे ये दुख होता है कि अपना देश छोड़ के इनको पाकिस्तान की ज़्यादा फिक्र है। वहाँ के लोगों को इतना दुख नहीं हो रहा होगा जितना इनको दुख हो रहा है। पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं, नापाक मुल्क है। इस नापाक मुल्क की अगर कोई भी बात करता है, जैसी करनी वैसा भरनी मारे यहाँ पर बोलते हैं। जिस तरह के षड्यंत्र करेंगे, वहाँ से टेररिस्ट बेच के लोगों के मासूमों का कत्लो-गारत करोगे तो फिर ऐसा ही होगा आपके साथ जो इनके साथ हो रहा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि किस तरह से कल जो तकरीर की फारूक साहब ने और सभी के सभी बच्चों को एजेंसीज के एजेंट बता दिए, ये बड़ा दुख की बात है। आप इस चीज़ को समझें। एजेंसीज के कौन एजेंट थे और क्या करते थे? दुल्लत साहब से आपका क्या रिश्ता था? जय वीरू की जोड़ी कौन सी थी? अभी भी दुल्लत साहब रोज सुबह आपको फ़ोन कर ही नाश्ता करते हैं। तो ये मत बताएं लोगों को, खासकर मेरे होते तो ये नहीं मैं होने दूंगा। मैं 25 साल 30 साल से कश्मीर में ही सियासत कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई की सियासत होनी चाहिए। ये दुख है इस तरह से बताना। और एक और वर्ड, कल मुझे ये भी बड़ा गलत लफ्ज़ उनका लगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान एजेंट बन गए हैं। मुसलमान किसी का एजेंट नहीं है, वो केवल अल्लाह मियाँ का एजेंट है। इस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना, फारूक साहब, आप बहुत बड़ी शख्सियत हो, बुजुर्ग हो, ये आपको शोभा नहीं देता। बड़ी मुश्किल से ये लोग कत्लो-गारत से बाहर निकले हैं, बम गोली बारूद से बाहर निकले हैं। बड़ी मुश्किल से कत्लो-गारत 87 का जो सिलसिला आपने शुरू किया था, वो अब कहीं थमना शुरू हुआ है। आज का कश्मीरी जो युवा है, वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आज का कश्मीरी बिल्कुल सिरे से नकार चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को। पता 30 साल तक आपने, 40 साल तक इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आज ये लोग G20 यहाँ, Y20 यहाँ पर हो रहा है। आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, FTI फर्स्ट MR ग्रुप यहाँ पर लेकर आ रहा है। आज कश्मीर का युवा खुद तो नौकरी करेगा ही, लोगों को भी नौकरी देगा, पूरे हिंदुस्तान को यहाँ पर नौकरी देगा। करोड़ों के हिसाब से सैलानी आ रहे हैं। आज लोगों को ये डर नहीं कि मेरा बच्चा सुबह गया तो शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ये चीज़, अगर इसका सिलसिला थमा हो, और आप एक उम्र के का पड़ाव में, आप मेरे बुजुर्ग हैं, उम्र के एक पड़ाव में, इस समय आपका ये बनता है, जिसे कहते हैं ना, नेक काम करने, हज करना, ये सब कुछ होता है। मुझे लगता है युवाओं को अगर आप सही राह दिखाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा सबब का काम है। इस उम्र के इस पड़ाव में मैं एक बात कंप्लीट करूंगा, उम्र के इस पड़ाव के अंदर इन युवाओं को कृपया करके हाथ जोड़ के कहता हूँ, फारूक साहब, इनको ना बरगलाएं। इन बेचारों ने बहुत सहा। सभी के घर से एक ना एक लाश जरूर निकली है, और उसका कारण जो है वो NC, PDP या कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। देखिए, मैं महीने के 20-25 दिन कश्मीर में हूँ, और मैंने जो बदलाव पिछले 4-5 सालों में देखा है, वो मैंने आज तक नहीं देखा। आज जिस तरह से अगर आप सड़कें देखें, सड़कों के जिस सिरों पे जो नकाशियाँ हो रही हैं वो देखें, जिस तरह से डल आज आपकी साफ़ हो गई है। 4 चिनार अजमत मानी जाती थी कश्मीर की, उनको भी फारूक साहब की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP ने, वर्ल्ड बैंक की इतनी एड आई, उसके बाद भी 3 चिनार सूख गए। अब वो वापस आ गए 3 चिनार। ये 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए उनमें किस तरह से नए पत्ते आ गए हैं। वो अजमत वापस आ गई कश्मीर की, वो 4 चिनार वापस आ गए। डल लेक देखिए, 20 साल से मैं डल लेक देख रहा हूँ, इतनी साफ आज है, आज तक नहीं रही। वो करोड़ों अरबों की जो यहाँ पर पैसे आते रहे कि वो कहाँ पर गए। फिर वही वो 2 मैं जब बात करता हूँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपके नेता देखिए आप, जो पहले 20 साल पहले दर्जी का काम करता था, कांधे पे गोश्त लाद के बेचता था, अभी उनकी वो सारी स्टेटमेंट बाहर निकल रही है। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपया है जो सेंटर ने दिया था, केवल आप ही के रिश्तेदार और आप ही के लोगों के पास क्यों है? इसका जवाब लोगों को जरूर दीजिए। मैं तो बार बार जवाब मांगता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्रवक्ता जवाब नहीं देता इसका। ये आप ही के बुजुर्गों के पैसे हैं।
ये कहाँ पर आए, कहाँ पर चले गए। अब आपको तो दुख तकलीफ होगा ही, क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी हो गई, अब हकदार को हक मिल रहा है, पैसा लोगों में खर्चा जा रहा है। तो कम से कम आप युवाओं को ना बरगलाएं, इनको नेक रास्ता, इनको अच्छे रास्ते पर ले जाएं। ये भी सबब का काम है। कल सब याद करेंगे कि फारूक साहब ने एक अच्छी बात की थी, ना कि इन सबको बताएंगे कि आप एजेंसियों के एजेंट हैं, आप एक मोबाइल के पीछे बिक गए। ये कहना बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, मैं सभी को यहाँ पर लेबल करता हूँ, मुझे इसमें कोई डर नहीं और न मैं डरता कहते हूँ। अगर आप पीडीपी की बात करते हैं, इनका इतना बड़ा नेता है जिसकी एनआईए की चार्जशीट उठा के देखें, पुलवामा की बच्ची का जबरन निकाह अबू दुर्जाना जैसे खूंखार टेररिस्ट के साथ किसने करवाया? एनआईए की चार्जशीट निकाल के देखिए। एक टेररिस्ट को इन्होंने हायर किया था कि हमारी मेंबर पार्लियामेंट को जिता दो, फिर भी नहीं जीती वो। इस तरह के तो आप काम यहाँ पर करते रहे और फिर लोगों के आगे आप जाकर बोलते हो जी हम बड़े साफ सुथरे हैं। लोगों को कभी पाकिस्तान का पढ़ा पढ़ाते हो, लोगों को कभी सेपरेटिज्म का पढ़ा पढ़ाते हो। आज लोग जो है जाग चुके हैं, फिर इनको बताते हो जी सभी मुसलमान एजेंट बन गए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इन सभी नेताओं के। आज इनकी सियासी जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है। इसी कारण अब जो बच्चों को बरगलाने पर आ गए। ये पीडीपी की आप बात करो, कितनी बड़ी पार्टी थी, आज सिकुड़कर बिजबेहड़ा में सीमित हो गई है। आज इनके लिए सरपंच के चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएंगे। तो करेंगे क्या? यही बरगलाएंगे, इसी तरह की सियासत करेंगे। अपने घर का किसी का बच्चा गया होता तो उनको पता लगता है कि आम कश्मीरी का क्या दुख हुआ है। जिसने अपना भाई, बेटा या शोहर खोया, उनसे पूछिए क्या दुख होता है। आपको क्या पता? जिस तन लागे वो तन जाने, कोई क्या जाने पीड़ पर आई। आपको तो केवल सियासत करनी है, भले वो लाशों पर क्यों ना हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। मैं तभी कहता हूँ 87 की रिगिंग ही सबसे बड़ा कारण रहा है यहाँ पर बंदूक दाखिल होने का। और जो सबसे पहले 5 जो पार गए थे वो पांचों के पांचों नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे। क्या इनको नहीं याद है? फ्रोजन टर्बुलेंस उठा के देख लीजिए जगमोहन जी की। आपने तो खुद कहा अपने लोगों को जाओ जाके पाकिस्तान से हथियार उठा कर लाओ। तो फिर यहाँ पर कत्लो गारत किसने शुरू की? जो पाकिस्तान है, ये तो सन 47 से फिराक में था कि मैं कश्मीरियों की कत्लो गारत करूँ। मैंने कल भी एक डिबेट में कहा, मैं दुआ मांगता हूँ मकबूल शेरवानी के लिए, जो सही में शेर था। असली कश्मीर तो शेर तो वही था जिसके कारण हम लोग बचे रहे। वरना जिस तरह से उस समय कवाली और पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था, कश्मीर तो आज पाकिस्तान में होता और आज हमारा भी वही हाल होता जो पाकिस्तान का हाल हुआ है। लेकिन मकबूल शेरवानी जो कि एनसी का होने के बावजूद उसका इन्होंने नाम ही दफन कर दिया, कहीं उसका नाम ही नहीं लेते हैं। बताएं एक भी कोई इनको कोई भवन, कोई ऐसी सड़क मकबूल शेरवानी के नाम पर बनाए? क्यों? क्योंकि आपके एजेंडे के अगेंस्ट काम कर रहा था वो। उसने तो अपने प्राण दिए कश्मीरियों के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ खासकर कश्मीर के लोगों को। थोड़े दिन पहले मैंने ANI का एक ट्वीट देखा। पाकिस्तान की हालत देखिए क्या है। किसी की जवान बच्ची अगर फोत हो जाती है, मर जाती है, तो उसकी कब्र के ऊपर उन्हें पिंजरा डाल के ताला मार के बैठना पड़ता है। तो मकबूल शेरवानी को हमें सबको दिन रात याद करना चाहिए कि हमारी बच्चियां बची हुई हैं आज उसके कारण। पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा, तभी तो मैं इसे नापाक मुल्क कहता हूँ। आज कहते हैं जी पाकिस्तान में सब कुछ शुरू होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। फोए बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे? दूसरे के घर में आग लगाओगे, अपना घर तो जलेगा जलेगा। आज पाकिस्तान की जो कुछ हो रहा है अपनी क्यों करनियों के कारण हो रहा है। हमें दुख है जो कुछ भी वहाँ हो रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की कॉल है और मुझे लगता है कि 3 टायर सिस्टम रिस्टोर करना सबसे पहली जरूरी। जमहूरियत का मतलब क्या है कि 5 सरपंच हो, BDC DDC हो। ये चुनाव इन्होंने क्यों नहीं होने दिए? कि मुफ्ती परिवार के चुनाव नहीं, अब्दुल्ला परिवार के नहीं, गांधी परिवार के नहीं, इसलिए कि गरीब का बच्चा उठकर आएगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो मुफ्ती परिवार का क्या होगा, अब्दुल्ला परिवार का क्या होगा, गांधी परिवार का क्या होगा। आज 5 सरपंच बन रहे हैं, BDC DDC बन रहे हैं। BDC DDC MLA जितनी फंड्स और MLA जितनी पावर लगता है। तो ये भी तो चुनाव थे कम से कम। पहले ये तो माने कि हमने नहीं कराए हैं। आज इनको पछतावा हो रहा है। आज उमर साहब भी पछताते हैं हमने क्यों 5 सरपंच से बॉयकॉट किया। महबूबा जी भी पछताती हैं। क्यों? क्योंकि गरीब का बच्चा ऊपर उठ के आ जाता है। तो ये चीज़ है, जमहूरियत के अंदर हर एक इंसान को पूरा हक है। जब आप हकदार से हक छीनोगे, आप गुपकार के गलियारों में बैठे रहोगे, गरीब आदमी बेचारा वो कोकरनाग और कुलगाम और वहाँ पर बेचारा जंगलों में भटकता रहेगा। उसके लिए तो गुपकार की रोड पे घूमना ऐसा जैसे स्विट्जरलैंड में घूमना उसके लिए होता है। वो बेचारा तो शहर भी नहीं आ सकता। अब क्यों लोगों के ऊपर तरक्की शुरू होगी? अब क्यों हकदार को हक मिल रहा है? इसका जवाब दो जरा। और कम से कम अकाउंटेबिलिटी दो पुराने पैसे की सारी। आप तो कब से पैसा इकट्ठा कर रहे हो? मरहूम शेख साहब तो उनके बुजुर्गों से भी पैसा इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पर पैसा बड़ा फ्लो किया गया पाकिस्तान से, बाकी एजेंसियों के थ्रू यहाँ पर बड़ा पैसा डाला गया। वो पैसा चंद कुछ हुर्रियत के लीडर, कुछ और सेपरेटिस्ट लीडर, कुछ काली भेड़ें, सियासी काली भेड़ें, इन्होंने अपनी जेब में डाला। आम कश्मीरियों को तो वो भी नहीं मिला। आम कश्मीरियों की तो अगर पाकिस्तान ने MBBS की सीटें दी वो भी इन्होंने सौदा कर दिया। तो ये सब कुछ यहाँ पर अभी तक देखिए NIA तीसरे दिन रेड करती है तो कहीं ना कहीं से वो निकल आता है जिसने पैसा खाया हुआ है। और कितने सालों से काम हो रहा है लेकिन अभी भी पूरे पकड़े नहीं गए। तो ये चीज़ सोचने की जरूरत है कि कितने सालों से कितना पैसा यहाँ पर डाला गया, किस लिए? कत्लो गारत के लिए, एंटी इंडिया
प्रोपोगंडा के लिए, जो है अपने पेट भरने के लिए, इसीलिए यहाँ पर पैसा लाया गया और उस पैसे के अंदर भी इन लोगों ने इसी टाइप का अपने पेट भरे हैं। अब जब NIA इनसे पूछती है तो महबूबा जी कहते हैं पकड़ धकड़ हो गई। आपके लोग टेररिस्टों के निकाह करा रहे हैं तो हम महबूबा जी बोलती है पकड़ धकड़ हो गई। आपके लोग कह रहे हैं हमारी मेंबर पार्लियामेंट टेररिस्ट उसे जिताएगा, उसको पकड़ा जाएगा, तो आप बोलेंगे पकड़ धकड़ हो गई। ये पकड़ धकड़ किसकी हो रही है? क्या किसी शरीफ को, किसी गरीब को, किसी आम आदमी को पकड़ा गया? पकड़ा तो उन्हीं को गया जिसने गुनाह किए हैं। तो महबूबा जी को पता नहीं क्यों दुख होता है सब चीज़ों का। आपने लीडर ही ऐसे रखे जहाँ पर जो अपने ही यहाँ की बच्चों के लिए नहीं कभी सोचा। अगर ऐसे आपके लीडर है तो ये प्रॉब्लम, दिक्कत आपकी है महबूबा जी, हमारी दिक्कत नहीं है। पकड़ धकड़ जरूर होगी, लेकिन पकड़ धकड़ किसकी होगी? जिसने कोई ऐसा कुकर्म, कुछ ने ऐसा पाप किया है। मैं पूरे युवाओं को कहना चाहता हूँ, कोई भी नाजायज़, कोई भी अगर इसके अंदर बेगुनाह कभी फंसता है तो मुझे बताएं। ऐसा एक भी इंसिडेंस आपको नजर नहीं आएगा। और ऐसा कोई अगर बेगुनाह फंसेगा, अभिजीत जसरोटिया उसके सामने पहले खड़ा, पहले मुझे पकड़ा जाए फिर उसको पकड़ा जाए। और ये जो आज काम हो रहा है यहाँ पर, ये कानून के हर एक चीज़ को, पैरामीटर को देखते हुए हो रहा है। अब कल अगर फारूक साहब ने साउथ कश्मीर में जाकर अगर बरगलाने की कोशिश की युवाओं को, तो देखिए इनकी डबल स्टैंडर्ड। 2 दिन पहले फारूक साहब को जो 114 करोड़ के स्कैम के CBI के लिए कोर्ट उनकी पेशी मांग रही थी, उन्होंने कहा मेरी सेहत ठीक नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन अगले दिन फारूक साहब की सेहत ठीक हो गई, अगले दिन वो युवाओं को बरगलाने के लिए साउथ कश्मीर में पहुंच गए। तो आप समझ सकते हो उन लीडर्स की जो है कितनी एक डुप्लिसिटी है, कितना एक गलत है। और एक अंग्रेजी में लफ्ज़ है स्नॉली गॉस्टर, वो बिल्कुल फिट बैठता है कश्मीरी लीडरों के, खासकर ये जो पुराने लीडर। थैंक यू।